पढ़ना है बहुपद के भाग, समझे कि नहीं? बहुपद के भाग समझे। देखो आप बेसिक भाग सीखे होंगे पहले शुरुआती क्लास में, हल्का हल्का भाग, समझे कि नहीं? भाग मतलब क्या होता है? एक प्रक्रिया है संख्याओं की बांटने की। भाग मतलब एक विधि है, एक प्रक्रिया है संख्या को बांटने की। जैसे मान लिया जाए कि आपको 10 रुपया दिया जाए और कहा कि इसको 2 जगह बांट दो, तो 10 रुपया को कैसे भाग करेंगे हम? 10/2 बराबर 5 बटा कि नहीं बटा। उसके बाद अगर थोड़ा सा संख्या में वृद्धि करते हैं, ज्यादा रुपया दिया जाए, आपको 100 रुपया दिया जाए और मेला घूमने के लिए कहा जाए कि आप मेला घूमने जाइए 100 रुपया लेके, और 2 बच्चों को और ले जाइए साथ में, छोटका बच्चा के भाई बहन के। मम्मी पापा देगा 100 रुपया आपको, समझे कि नहीं? और कहे कि इसमें 3 आदमी को इक्वल करके बांट लेना है, मतलब बराबर बराबर मेला में खर्चा करना है, समझे कि नहीं? फिर प्रॉब्लम होगा, क्या करेंगे? 3 तिहाई 9 नहीं करते हैं भाग में। उसके बाद 1 बचेगा 10, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, 1 रुपया बच गया, 1 रुपया बच गया। बराबर बांटने के बाद भी 1 रुपया बच गया, समझे कि नहीं? तो बचा तो उसको सिंपल भाषा में हम लोग शेष बोलते हैं, शेष फल कह सकते कि नहीं? तो यहीं से हम लोग सीखते हैं आगे की ओर 9वीं क्लास के बहुपद के भाग शुरू होगा, समझे कि नहीं? इसका जिसका भाग हुआ उसको हम हिंदी की भाषा में क्या बोलेंगे? भाज्य। ये पता है कि नहीं पता? इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, समझे कि नहीं? और जो भाग किया उसको क्या बोलेंगे? भाजक। और जो हो चुका है तो उसको फल, उसको बोलेंगे भाग फल प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलेंगे? भाग फल, समझे कि नहीं? भाग फल। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? शेष फल, मतलब शेष या शेष फल का यही चीजें हैं, मतलब बच गया वो क्या करेगा? जो बचा हुआ है ये बांटने वाला इसको है, दशमलव के मानों तक भी बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे वहां तक नहीं जाना है, मतलब यहाँ तक सीखना है, समझेंगे? तो इसका एक रिलेशन ऐड होगा, समझेंगे? जब फिर इसको हम चेक करते हैं कि 100 कैसे प्राप्त होगा, तो आपको लगेगा कि जिसे भाग किया उससे गुना करेंगे, समझेंगे? गुना कैसे करेंगे? कि 3 गुने 33 और +1 करेंगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? 100 प्राप्त हो जाता है, नहीं प्राप्त होता है? देखो तो फिर अगर इसे गुना कर देते हैं और फिर इसे गुना करेंगे, +1 लिखेंगे, तो फिर प्राप्त हो जाएगा। मतलब 100 क्या है? तो भाज्य है। तो यहाँ से आपके सूत्र क्या बन जाएंगे? देखो तो भाज्य। और 3 क्या है? भाजक है। 3 भाजक है कि नहीं है? भाजक। आगू ने 33 कितना मिला है? भाग फल, समझे कि नहीं? और जो शेष रह गया उसे क्या बोलेंगे? 1 है, ये क्या हो गया? शेष फल, समझे कि नहीं? शेष फल। इस सूत्र शायद आप कभी पढ़े होंगे, इस सूत्र कभी पढ़े क्या? कभी पढ़े हैं? मतलब बेसिक है, बिल्कुल हल्का सा हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे। भाज बराबर भाजक गुने भाग फल प्लस शेष फल, समझे कि नहीं? इसी को बहुपद की भाषा में हम लोग लिखेंगे कि x कोई चर है जिसको हम बोलेंगे px, सांकेतिक रूप में यूज करेंगे, समझे नहीं? px हो गया और भाजक क्या हो जाएगा इसमें? इसको कहेंगे कि gx भाजक होगा, अब भाग पर इसमें qx हो जाएगा, समझे कि नहीं? और रिमाइंडर करके लिखते हैं, रिमाइंडर मतलब शेष, तो यहाँ पे लिख देंगे rx। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा बहुपद का, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। आ रहा है समझ में? समझे कि नहीं? ये चीज इस सूत्र को याद रखना है। उसके बाद देखो, अब कहने का मतलब क्या है? यहाँ से बहुपद के भाग में एक कोई हम प्रश्न लेते हैं जिसको आसानी से आप भाग करेंगे, समझे कि नहीं? मान लो एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया क्या चीज? एग्जाम्पल नंबर 6 है, कहा कि px को gx से भाग दीजिए। तो px बराबर यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे देखो, px बराबर कितना दिया हुआ है? px बराबर है, px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और gx बराबर क्या हो गया? gx बराबर 1 प्लस x, समझे नहीं? देखिए इसमें क्या कहा, इसमें कुछ हमने कहा कि px को gx से भाग दीजिए, भाग देने आएगा क्या? चलो देखो, भाग जैसे इसको हम भाग करते हैं, किसे भाग करना है? इससे उसको भाग करना है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप संख्या को घटते क्रम में लिखेगा, उसको चर का जो मान होगा घटते क्रम में, ऐसे जैसे x के पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो तो यहाँ पे हमारा काम क्या है? x प्लस 1 लिख देना, ये सीधा हो गया, समझे कि नहीं? आ गया समझ में? और इसी से नहीं इसको भाग करना है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको भाग करें। जैसे यहाँ पे भाग किया संख्या में, समझे कि नहीं? वैसे इसको भाग करें। भाग देने में 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला नंबर में क्या कि घात बराबर होने चाहिए, और दूसरा उसका गुणांक बराबर होने चाहिए साइन के साथ,
साइन मतलब चिन्ह के साथ, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, समझे कि नहीं? आ रहा समझ में? दो बातों का ध्यान रखना है। पहला नंबर क्या चीज, घात बराबर होने चाहिए, और दूसरा उसका गुणांक भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, समझे कि नहीं? और यहाँ पे x है। यदि x में यहाँ पे हम क्या करें, 3x से भाग करें तो x का 3x से गुना बन जाएगा, क्या चीज, 3x स्क्वायर बन जाएगा। साइन भी बराबर लिए, प्लस है तो प्लस लिए। अब उसके बाद देखो, अब फिर 1 का इससे गुना होगा तो कितना बन जाएगा, देखो तो यहाँ पे 3x है तो 1 होगा तो क्या बन जाएगा, 3x 1 का मल्टीपल उतना होगा ना। अब इसको घटा देंगे, सामने सामने वाले को घटाते हैं, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो खत्म, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस हो गया, मतलब x में से 3x घटेगा तो -2x बचेगा। संख्या में समझ लो, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 1 रुपया है और कोई आपसे 3 रुपया मांगेगा तो कैसे करिएगा, 2 रुपया और किसी से लेके देना होगा, मतलब माइनस हो गया, -2 हो गया कि नहीं हो गया। वैसे ही तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x, और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे -1। अब आपको वही चीज फिर ध्यान देना है कि यहाँ पे -2 है, तो हमको यहाँ क्या करना चाहिए, -2 लाना चाहिए, समझे नहीं? तो यहाँ से क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2x, -1 का -2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, समझे? अब बताइए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे। ये साइन प्लस हो गया खत्म। यहाँ पे देखो ये +2 बन गया, +2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 1, शेष फल 1, समझ नहीं? अब देखिए, अब बहुपद को इस px को gx से भाग देने पर भागफल क्या मिला, ये जो भाग मिला इसको q में सूचित किया ना, q के बराबर, तो q बराबर आपको क्या मिल गया, देखिए तो इसमें qx बराबर क्या मिला, 3x -2 मिला, और rx का मान कितना मिला है बोलो तो, 1 मिला है कि नहीं मिला है, 1। तो ये कंप्लीट भाग हुआ, समझे कि नहीं? इसको चेक करेंगे कि भाग सही है या गलत है, समझे कि नहीं? तो इसको यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे, समझे? अब यहाँ पे जांच करो तो कितना हो जाएगा, समझे नहीं? जांच। अब देखिए px बराबर आपका क्या होता है, देखो px बराबर इसमें gx गुने qx प्लस rx है कि नहीं, gx गुने qx प्लस rx, ये फॉर्मूला है, यहीं पे यूज करेंगे, समझ नहीं? अब देखो, अब gx का वैल्यू कितना है तो हम भाग जिसको देते हैं उसको gx बोले, तो x + 1 से भाग दिया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x + 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, qx, तो qx तो ये है नहीं है, तो यहाँ पे qx का गुना करेंगे, 3x -2 और प्लस है यहाँ पे साइन प्लस rx का मान कितना है, 1 आया, 1 मिला कि नहीं मिला, rx यहाँ पे लिखेंगे। फिर अब बहुपद का गुना आप किए होंगे 8 क्लास में, 8 क्लास में बहुपद का गुना द्विपद में, तो x का गुना होगा 3x से, x का गुना 3x से तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुना होगा -2 से तो -2x, फिर उसके बाद अब दूसरा पद में चलोगे, 1 का 3x से गुना तो +3x, और 1 का -2 से गुना तो -2 और +1 है, एक बार स्क्वायर करके लिखेंगे 3x स्क्वायर, देखो -2x में से 3x ऐड होने जा रहा है उसमें, तो ये वो घर जाएगा तो कितना +x बचेगा कि नहीं, +x बचेगा, और -2 में से 1 उसमें ऐड होगा तो -1 बचेगा, समझे कि नहीं? ये देखो आपको, यदि मान लिया जाए हम gx को इसमें qx से गुना किए, x + 1 3x -2 + 1, तो px आपको मिला। अब px देखो तो क्या ऐसा है, देखो आप x + 3x स्क्वायर -1, ऐसा मिला कि नहीं मिला, मतलब कि भाग को जांच करके भी सही करेंगे, जैसे यहाँ पे संख्या में किया है तो सही आया है, उसी प्रकार से ऐसे ही हम बहुपद को सॉल्व करेंगे, समझे नहीं? इसको आप लोग लिख लो। देखो तुम लोग यहाँ से एग्जाम्पल 6 कर लिए, 7 में लिखते हैं, यही से समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन अभ्यास करोगे दिमाग में आ जाए। यहाँ पे क्या लिखता है, 3x स्क्वायर, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 3x के पावर 4 -4x क्यूब -3x -1 को यहाँ पे क्या करेंगे, x -1 से भाग दें, x-1 से भाग दें, समझे कि नहीं? देखिए अब क्या करेंगे हम, जैसे उसमें बताया गया कि x-1 से इसको भाग करना है, समझे? यहाँ से x-1 को भाग करेंगे, x-1 से 3x के पावर 4 -4x क्यूब -3x -1, ऐसे ही भाग करना है। भाग करने में क्या बताए कि आप घात को ध्यान में रखेंगे और गुणांक को, और साइन भी बराबर रहना चाहिए।
यहाँ पे 3 है तो x में 3 से गुना करेंगे तब ना 3x होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे x के घात 1 होगा, किसी का पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, हमको लाना है x का पावर 4, तो अगर x³ से गुना करेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे अब 3 गो x हो गया, x के पावर 3 हो गया और a वो यहाँ से मिलेगा, x के पावर 4 बन जाएंगे। तो ऐसे ही गुना करेंगे, आप समझेंगे, समझे। अब देखिए अब आपका हो जाएगा 3x के पावर 4 और फिर -1 का इससे गुना हो जाएगा, तो -3x³ सामने सामने लिखिएगा जिसका घात बराबर होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे साइन घटाएंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस होगा प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 3 हो गया, 3x³ में से -4x³ माइनस होगा, तो यहाँ इसका मात्रा ज्यादा है तो माइनस में लिखेंगे x³ -3x -1, ये दोनों बचा हुआ नीचे डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, समझे कि नहीं। अब आपको माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा, माइनस से भाग करना और x³ लाना होगा, तो x यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे x² से गुना करेंगे, x² और x³ बन जाएंगे -x³ माइनस का माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस क्या बन जाएगा x² प्लस x² हो जाएगा और उसके बाद घटा दीजिए माइनस माइनस प्लस x², तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कैंसिल है। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो -x², उसके बाद -3x -1, जो बचेगा उस सबको लिख लेते हैं, समझे नहीं। अब देखिए अब आपको क्या लाना होगा, -x² लाने पड़ेंगे, -x² लाने पड़ेंगे तो कितना से गुना करना होगा, -x से करोगे तब होगा, माइनस का x का -x से गुना -x² -1 का -x से गुना प्लस हो जाएगा x, घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये दोनों माइनस हो गए, -4x -1, 4x -1। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, x है, अब आपको लाना है क्या चीज -4x, तो सिर्फ -4 से गुना करेंगे तो काम हो जाएगा, -4 से गुना करेंगे तो -4 से गुना करेंगे तो -4x बन जाएगा, -4x, फिर -1 का -4 से तो माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा। अब घटा दो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब -4 -1 -5। अब देखिए अब आपका QX क्या निकल गया यहाँ से, QX बराबर 3x³ -x² -x 4, यही ना निकला भागफल मिला। और शेष फल क्या मिला, शेष फल को RX से लिखेंगे, शेष फल -5 मिला कि नहीं मिला, -5 मिला। आ गया समझ में सभी को। एक एग्जाम्पल और है 8 नंबर, उसको भी कर लो जल्दी से, समझ में आ जाएगा, समझे कि नहीं। x को x + 1 से भाग दे और शेष फल ज्ञात करे। देखो यहाँ पे क्या करना है कि लिखता है कि x + 1 से किसको भाग करना है, x³ + 1 को, उसके बाद शेष फल लिखना, समझे। ऐसे ध्यान देंगे पूरा, समझे कि नहीं। जैसे इसको किया है पिछला क्वेश्चन, उसी प्रकार से x + 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमको x³ लाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। x³ लाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई देंगे कि नहीं, x² से यहाँ करेंगे हम लोग x², तो x का पावर 1 3 हो जाएंगे, x³ + 1 का a से गुना हो जाएगा तो x² माइनस कर दो, दोनों माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे -x² यहाँ पे बन जाएगा +1। अब क्या करो, -x से गुना करो, -x से करेंगे तो x का x से गुना -x² और +1 का -x से गुना -x, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बन जाएगा x + 1 और +1 से गुना करो, +1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1, उस स्थिति में शेष फल हो जाएगा 0, समझे कि नहीं। इसलिए आप लिखेंगे क्या चीज, QX बराबर क्या मिला आपको, QX बराबर x² - x + 1 और RX बराबर क्या मिला 0, RX बराबर 0। ऐसे आप बहुपद के भाग बनाएंगे, समझे कि नहीं। आगे समझ में सभी को, कोई दिक्कत